really exploded in the 90s. सर यहाँ तो हमेशा ही मुंबई में मतलब कंटिन्यूस रहता ही Organized तो हाँ दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विनोद चौहान है और आज हम जानेंगे मुंबई के फेमस अंडरवर्ल्ड के बारे में। आपको बता दें, स्वतंत्रता के बाद इन अंडरवर्ल्ड डॉनों ने मुंबई में तहलका मचा दिया था, या तो कहें आतंक का कहर मचा दिया था। इनके खूनी संघर्ष ने मुंबई को शून्य कर दिया। इसी में 3-4 नाम आते हैं जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन बने। ये कहा जाता है कि मुंबई की सरजमी ने कई ऐसे अंडरवर्ल्ड डॉन को पनाह दी जो भारत में नहीं पूरे दुनिया में इनकी नाम की तूती चलती थी। इन्हीं वर्ल्ड नाम में पहला नाम आता है हाजी मस्तान का, दूसरा नाम आता है करीम लाला का, तीसरा नाम आता है वर्दा का। ये कहा जाता है तीनों ने ही मुंबई को अपने क्षेत्र में बांट लिया। इसके बाद कोई संघर्ष नहीं होते थे, लेकिन जब चर्चे की एंट्री होती है जिसका नाम था दाऊद इब्राहिम, तब खूनी संघर्ष प्रारंभ होता है। दाऊद इब्राहिम जिनका बेदाब बादशाह बनता है, जो अंडरवर्ल्ड डॉनों की लिस्ट में पहले स्थान पे चला जाता है। तो आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेके आए इन अंडरवर्ल्ड डॉनों के बारे में। जानेंगे कि इनकी जिंदगी कैसे प्रारंभ होती है और कैसे खत्म होती है। really exploded in the 90s. सर यहाँ मर्डर सोची थी तो हमेशा ही मुंबई में मतलब कंटिन्यूस रहता ही है। Organized वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि मेरे इसके पिछले वाली जो वीडियो थी वो डिप्रेशन पे थी। तो कोई भी दोस्त अगर डिप्रेशन में है तो आप जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकता है। तो दोस्तों आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं, इन फेमस अंडरवर्ल्ड के डॉन के बारे में जानते हैं। तो पहला नाम आता है हाजी मस्तान का, जो मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन बनता है। इसकी शुरुआत होती है 1950 के बाद। इसका जन्म तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में अपने पिता के साथ मुंबई में आता है और छोटे छोटे कार्यों में लिप्त हो जाता है। कुछ समय तक डाकियों में काम करने लगता है। डाकिये में काम करते ही ये तस्कर का काम करने लगता है। वहाँ से इसकी जिंदगी प्रारंभ होती है। कहा जाता है कि हाजी मस्तान जो बनने आया था उससे कहीं ज्यादा बन गया। 1970 के समय में ये मुंबई में अपना एक अंपायर खड़ा कर देता है। इसे पूरी मुंबई नहीं लगभग पूरा भारत कांपता है। आपको बता दें एक दिलचस्प वाली बात कि कभी भी बंदूक हाथ में नहीं उठाया था, लेकिन उसके बाद भी क्राइम का बादशाह कहा जाता था। हाजी मस्तान इतना शातिर इंसान था, इतना वहां चालाक इंसान था कि कभी भी मुंबई में कोई गैंग खड़ा होती थी तो उससे दोस्ती कर लेता था या तो उससे कोई समझौता कर लेता था। इसी का प्लान था 3 जो अंडरवर्ल्ड डॉन थे उनमें समझौता करके मुंबई को बांट लेना। हाजी मस्तान कभी भी सरकार के कार्यों में दखल नहीं दिया, हमेशा पुलिस से मित्रता का व्यवहार रखा। आपको बता दें 1966 में एक पार्टी की स्थापना होती है जो महाराष्ट्र के सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे द्वारा। बाला साहब ठाकरे से भी इसका मित्रता का व्यवहार होता है। उसके साथ साथ अपने रॉयल्टी को दर्शाने के लिए या रॉयल्टी दिखाने के लिए ये बड़े अमीरों के साथ दोस्ती करता है। जो बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेता हैं उसके साथ बैठना उठना ऐसा होता है। इसके शूज से लेके कमीज तक, यहाँ की पैंट शर्ट जो भी सब व्हाइट होती है। इसके हाथ में एक सिगरेट होती है 555, जो पुराने वीडियो में आपने देखा होगा। पहले जो चलता था 555 का हमेशा सिगरेट लिया रहता था। लग्जरी गाड़ियों से चलता था। फिर भी इसका वर्चस्व पूरा मुंबई में बना रहा। दूसरा नाम आता है करीम लाला का। करीम लाला को लाने वाला मुंबई के क्राइम में हाजी मस्तान का ही हाथ था। करीम लाला का जन्म अफगानिस्तान में होता है, लेकिन वो 24 साल की एज में मुंबई में आता है, जो धीरे धीरे तस्कर का काम करने लगता है। फिर मुलाकात होती है हाजी मस्तान से। हाजी मस्तान से मिलके कई फिरौतियों का कार्य करता है, सुपारी करता है, सुपारी लेता है, लोगों को मारता है, काटता है, गैर कानूनी कार्य करता है।
ते की फास्टेस्ट गेम उसके बाद एक और डॉन की एंट्री होती है जिसका नाम था वर्धा। फास्टेस्ट गेम इसे वरदराजन भी कहा जाता है। वरदराजन तमिलनाडु का रहने वाला था। 34 साल की एज में मुंबई आया और कूली का कार्य करने लगा। वरदराजन की सीन एक मूवी में भी दर्शाई गई है, आप ये वीडियो देख लें। उन्हीं से मुलाकात होती है इसे हाजी मस्तान से। हाजी मस्तान इसे जल्दी अपने गैंग में शामिल कर लेता है और गैर कानूनी कार्य करवाने लगता है, जैसे मर्डर करना, सुपारी लेना, तस्करी करना आदि कार्य। लेकिन धीरे धीरे अपने साम्राज्य बनाता जाता है और हाजी मस्तान से अलग होकर अपना एक अंपायर खड़ा करता है। लेकिन मुंबई में इन 3 अंडरवर्ल्ड डॉनों के बीच एक ऐसे अंडरवर्ल्ड डॉन की एंट्री होती है जो मुंबई का जल्द ही जुल्म का बादशाह बन जाता है। इसका नाम होता है दोस्तों दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम का नाम ऐसे जब मशहूर में आया जब 1993 में तो मुंबई में आतंकी हमला करवाया। आपको बता दें ये सोचें कि पाकिस्तान के IS आतंकवादियों के साथ इसका संबंध था। एंड दे वर गिवन 1993 में जब मुंबई में आतंकियों द्वारा हमला का मास्टरमाइंड में इसका नाम आता है तो ये मुंबई छोड़ के दुबई भाग जाता है। और जल्द दुबई भाग जाता है। तो हम दाऊद इब्राहिम के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। दाऊद इब्राहिम शुरुआती समय में अपने भाई शब्बीर के साथ तस्कर का कार्य करता है। धीरे धीरे ये अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए करीम लाला के एरिया में एंट्री करता है, जिसके बाद मुंबई में स्टार्ट होता है खूनी संघर्ष। एक दूसरे के गैंग को मारना प्रारंभ होता है। उसी बीच करीम लाला दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर को मरवा देता है, जिसके कारण दाऊद इब्राहिम पगला जाता है। उसके ऊपर खून सवार हो जाता है। बदला लेने के लिए अनेक खूनी संघर्ष होते हैं, अनेक लोग मरते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि करीम लाला के भाई रहीम खान को दाऊद इब्राहिम द्वारा मरवा दिया जाता है। एक खबर सुन के करीम लाला टूट जाता है और दाऊद इब्राहिम से दोस्ती कर लेता है। उसके बाद 1977 में चल रहे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से प्रभावित होकर करीम लाला उसमें शामिल हो जाता है और राजनीति में कदम रखता है। अब मुंबई में बसता है अकेला दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम जल्द ही मुंबई में एक सबसे बड़ा डॉन बन जाता है और अपने नाम का डंका चलाने लगता है, जिसके नाम से हर कोई वाकिफ है। जब ये 1993 में मुंबई में आतंकी हमला करवाया था तो जांच के द्वारा पता चला कि ये IS पाकिस्तान के जो आतंकी है उनके साथ इसका संबंध है। तब ये मुंबई छोड़ के दुबई भाग जाता है। अब दुबई में कोई डॉन नहीं रहता है। तभी एक एंट्री होती है 2 और डॉनों की, जिसका नाम था अरुण गगई और एक का नाम था अमर नाइक। अमर नाइक पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, लेकिन अरुण गगई अकेला बचता है। हज मुंबई में तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार करता है और एक अंपायर खड़ा कर लेता है, जो उनका बादशाह बनना स्टार्ट करता है। अपहरण करना, लोगों को मारना, फिरौती करना, तस्करी करना आदि कार्यों में संलिप्त होता है। कहा जाता है कि मुंबई में अपना एक किला बनवा लिया था। 800 सैनिक इसके हुआ करते थे। लेकिन गलती तब हो गई जब शिवसेना के एक
शिवसेना की कारपोरेट को मारने की सुपारी ली और उसकी हत्या करवा दी। पुलिस ने इस पर शिकंजा कसना प्रारंभ किया और 2008 में पुलिस द्वारा 2008 में इसे उम्र कैद की सजा हुई। आज 2008 ही में पुलिस द्वारा रास्ते में ले जाते हुए और इनकाउंटर कर दिया। इस तरह मुंबई की अंडरवर्ल्ड डॉनों की कहानी समाप्त होती है। अभी वर्तमान में एक मुंबई में एक शूट आउट हुआ है जिसमें दादा सिद्दीकी को मार दिया गया, जिसमें नाम आ रहा है बिश्नोई का। लेकिन इन जो अंडरवर्ल्ड डॉन थे और बिश्नोई में बड़ा अंतर है। इस अंतर को जानने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। हम उसमें बिश्नोई के इतिहास के बारे में जानेंगे, कैसे यूनिवर्सिटी से क्राइम के एरिया में ये चले जाते हैं और अभी वर्तमान में ये जेल में हैं और कैसे क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो 5 दिन के बाद आएगी, आप जरूर देखिएगा। तो नमस्कार, धन्यवाद।